नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा खाना तो लाओ। सैयदा आयशा खाना लाई तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करती हैं सोने सिरका ही है और मेरी तबीयत का भी नहीं बना जिस तरह का मैं इसको बनाना चाहती थी। सिरके का कुछ मैंने बनाया है लेकिन मैं अपनी मर्जी का नहीं बना सकी। रसूल करीम ने वो सिरके का जिसको खुद हजरत आयशा कह रही है कि मर्जी का नहीं बना, हुजूर ने खाया। हजरत आयशा फरमाती है इतने मजे से खाया कि जैसे बड़ी आला गिज़ा हो। फिर हुजूर ने अपनी मुकद्दस उंगलियों को मैंने देखा कि हुजूर चाट रहे हैं। फरमाया आयशा कमाल बना है, आयशा तूने खूब बनाया है, क्या खूबसूरत खाना है। हजरत आयशा फरमाती है कभी मैंने खाना बनाया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे रसूल ने मेरे खाने में ऐब निकाला हो। कभी पसंद ना होता तो छोड़ के चले जाते, लेकिन हुजूर ख्याल रखते कि गर्मी के मौसम में बावर्ची खाने में खड़े होके सारा वजूद पसीने से शराबूर है, इसने खाना पकाया। हुजूर मेरे खाने में ऐब नहीं निकाला करते थे। तो बीवी के खाने में ऐब नहीं निकाले जाएंगे बल्कि उसकी तारीफ की जाएगी और फिर मेरे दोस्तों उसके जज्बात का ख्याल रखा जाएगा, उसके जज्बात का। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैं छोटी सी थी जब हुजूर के घर आ गई, 15 साल उम्र कुछ लोगों ने लिखी है, कुछ ने लिखा है 9 साल थी। फरमाती है मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के घर आई तो अभी मेरी उम्र गुड़ियों से खेलने की थी, मैं गुड़ियां भी साथ ही ले आई, मेरी सहेलियां आई होती थी और फरमाती है मेरे साथ खेला करती थी। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते, कुछ अपना काम करते और जाती दफा फरमाते कि तू खेल ले अब मैं जा रहा हूं, इजाजत देते। और एक बड़ी अजीब रवायत अल्लामा यूसुफ नबहानी ने लिखी है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल घर तशरीफ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं लगता है हुजूर जल्दी में है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ उठाई, हुजूर जल्दी से गुजरने लगे तो फरमाती हैं मैं दरवाजे के आगे यूं हाथ दोनों तरफ पकड़ के खड़ी हो गई। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं तो नहीं जाने देती। हुजूर मुस्कुराए, नाज उठाने लगे, फरमाया मुझे जाने दे, मुझे जल्दी है। मेरा कहा हुजूर मैं नहीं आज जाने देती, आपको तो काम ही खत्म नहीं होते, हर वक्त आप बाहर तशरीफ रखते हैं, मैं नहीं आज जाने देती। हुजूर ने फरमाया तू काम बता, तू बात कर। कहा मैं नहीं जाने देती, पहले आप मेरी बात सुने। हुजूर ने फरमाया मैं अभी आया चीज देख के। तो कहा नहीं मैं आज जाने नहीं देती। कोई जलाल नहीं, कोई जलाल नहीं। मेरे महबूबे पाक के मीठे जुमले कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असी खंडा भी चख डिठियां इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा चल ठीक है मैं नहीं जाता, जो इंतजार करता है उसे करने दे, बता क्या बात है। अर्ज की सोने आज आप आए हैं तो मुस्कुराते हुए आए हैं, आज मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, तबीयत बड़ी अशाश बशाश है। मुझसे मेरे वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था आयशा जब हुजूर का मूड मुबारक बड़ा अच्छा देखो ना तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। का हुजूर मेरा दिल करता है आज आप दुआ कर दें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने कहा तो हुजूर छोड़ के सारा कुछ तशरीफ फरमा हुए चटाई पे हाथ उठाया, कहा या ऐ अल्लाह ये अबू बकर की बेटी आयशा है, ये कहती है अबू बकर ने कहा था दुआ करने को, मौला इनकी जिंदगी खैर वाली कर दे, या अल्लाह इनकी कब्र मुनव्वर कर दे, या अल्लाह कयामत में इनकी बेहिसाब बख्शिश कर दे। सज्जदा फरमाती है हुजूर दुआ कर रहे थे, मैं रो रही थी, रो रो के मेरा पल्लू आंसुओं से भीग गया, मेरा पल्लू आंसुओं से भीग गया। मुझे रोते देखा तो नाज उठाने वाले रसूल ने फरमाया आयशा तू मेरी दुआ सुन के रो रही है, या अल्लाह जिंदगी खैर वाली कर दे, इनकी कब्रें मुनव्वर कर दे, कयामत में बेहिसाब बख्श दे, सुन के रो रही है। फरमाया तू एक बार सुन के रो रही है, मैं अपने हर उम्मती के लिए, मैं अपने हर उम्मती के लिए ये दुआ दिन में 2 मरतबा फरमाया करता हूं, अपने हर उम्मती के लिए दिन में 2 मरतबा दुआ करता हूं अल्लाह क्या जहन्नुम अभी न सर्द। खुतबा जुमा हो रहा था तो जनाब अली मुर्तजा ने जुमा रोक के फरमाया बताओ भाई मुसलमानों सबसे बहादुर कौन है। लोगों ने कहा हुजूर आप ही सबसे बहादुर है, जमाना जानता है। तो जनाब अली रो पड़े, फरमाने लगे नहीं मैं तुम्हें बताता हूं बहादुर कौन है। जनाब कौन है? फरमाने लगे एक दिन ऐसा भी आया कि मक्के के सारे सरदार इकट्ठे होके महबूबे पाक पे हमला करने लगे, हुजूर को गिरा लिया। मिठाई खाना सिर्फ सुन्नत नहीं, पत्थर खाना भी सुन्नत है। सिर्फ हलवा खाना सुन्नत नहीं, पत्थर खाना भी इस सुन्नत को भी अदा करना। कहते हैं थोड़े से मीठे चावल भी खा लो, खाने के साथ सुन्नत है। मैंने कहा भाई कभी कभी पत्थर खाना भी सुन्नत है, इस पर भी तवज्जो करें, इसका भी थोड़ा ख्याल फरमाएं। कहते हैं हजरत अली कुफारे मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा लिया और माज़अल्लाह तशद्दुद करने लगे। फरमाते हैं कोई जोर जोर से पुकार रहा था,
میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا، کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ابو بکر کو خبر کرو، کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں، بتاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا، صدیق اکبر کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، کہتے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا اور منظر دیکھ بھی رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے ایک کافر کو ادھر پھینکا، دوسرے کو ادھر پھینکا، تیسرے کو ادھر، اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں ظالموں اسے مارتے ہو جو تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، ظالموں ان پر تشدد کرتے ہو جو تمہیں جہنم سے بچاتے ہیں، جو تمہیں اللہ کا قرب دیتے ہیں، جو تمہیں دنیا کی آزمائشوں سے بچانے آئے۔ کہتے ہیں جب جناب صدیق اکبر نے دیکھا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، بڑا مشکل کام نہیں کسی کے حصے کی مار کھانا، دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن 4 اینٹیں اٹھا کے کسی مسجد میں لگانی پڑ جائیں تو لوگوں کی شان میں کمی آتی ہے معاذ اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوپر لیٹ گئے، اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک کے حصے کی ساری مار ابو بکر صدیق نے کھائی، اور اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھایا، اور قبیلے کے ایک شخص نے کہا قریش مکہ یاد رکھنا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ لے گئے۔ ان کی اماں کہتی ہیں ساری رات میں اپنے بیٹے کے زخم دھوتی رہی اور میں روتی رہی، ساری رات میں پٹیاں کرتی رہی اور میں پریشان رہی۔ برادری ساری کٹھی تھی کہ ابو بکر کو ہوش آئے اور وہ بتائیں کون کون شامل تھا تو ہم بدلے کی کوشش کریں۔ والدہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ ابو بکر تو جب بھی اٹھے گا پہلا نام محمد عربی کا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو ناراض ہو جائیں گے۔ کہتی خیال تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے محبوب کا نام کبھی معاذ اللہ نہ لیں، برادری کٹھی ہے، میرے دل میں خیال تھا، لیکن کہتے ہیں وہی ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلی، کہا حضور کا پتہ بتاؤ۔ اماں کہتی ہیں میں نے کان میں کہا ابو بکر ذرا ٹھہر جا، برادری ساری کٹھی ہے، تو حضور کا نام لے گا تو چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، جس نے جانا ہے جائے، مجھے برادری کی ضرورت نہیں، مدینے والے محبوب کی ضرورت ہے۔